संग्राम, ये बीजेपी आईटी सेल को पूछो यार, उन्होंने ये फेक लाइक्स एंड व्यूज़ सब मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स को क्यों दिए? उनको इलेक्शन जीतनी थी तो उन्होंने जीत ली, वो भी उन्होंने 400 से तो जीती नहीं। तो फिर वो लोग बैठ के सारे मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स को लाइक्स एंड व्यूज़ क्यों दे रहे हैं? बिकॉज उनको लाइक्स एंड व्यूज़ देते हैं तो फिर वो लोग रियलिटी शोज़ में जाते हैं। तो ये बीजेपी आईटी सेल को बोलो ना कि हिंदू हिंदू करते हैं ये लोग, तो कम से कम हिंदू एक्टिविस्ट और हिंदू एक्टर्स और हिंदू सपोर्टर्स को भी लाइक्स एंड व्यूज़ दे, ठीक है ना? क्योंकि इतने साल हो गए सोशल मीडिया को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया भारत के अंदर, तो उनको भी तो अपनी लॉयल्टी दिखानी चाहिए ना। हिंदूज़ को डिवाइड कर देते हैं, मराठा, ओबीसी, एसटी, एससी, जाट सबके नाम पे, और हिंदूज़ को लाइक्स एंड व्यूज़ भी नहीं देते। इन्फ्लुएंसर्स जो मुस्लिम है उनको लाइक्स एंड व्यूज़ दे रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। तो कितने मतलब डबल स्टैंडर्ड वाले ये लोग हुए। मतलब तुम इनके लिए फ्री में खड़े रहो, फिट इंडिया में जाओ और इनके फिटनेस प्रोग्राम्स को प्रमोट करो, ये करो वो करो, और ये लोग मेरे साथ ऐसा करें, ये तो गलत है ना। क्योंकि मैंने भी तो इनको सपोर्ट किया है ना। और ये आईटी सेल क्या है, लाइक्स एंड व्यूज़ ऐसे ही एल्गोरिथम्स के थ्रू आते हैं ना। बॉना भी इसको स्टार बना रहे हो और फिर उनको रियलिटी शोज़ में फेंक रहे हो, और जो ओरिजिनल लोग जिन्होंने तुमको सपोर्ट किया, जब तुम मतलब एक शब्द भी नहीं बोल सकते थे हिंदू राष्ट्र के बारे में और हिंदू नेशन के बारे में, उनको तुम लाइक्स एंड व्यूज़ नहीं दे रहे हो। कितनी गलत बात है। क्योंकि मुझे सब हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ना, बट दिक्कत ये है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग लाइक्स एंड व्यूज़ के थ्रू सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं, इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर, ये सब ड्रामा चल रहा है। तो बीजेपी आईटी सेल को बोलो भैया थोड़ी तो वफादारी दिखाए, मेरे से इतनी क्या उनको दिक्कत है, थोड़े लाइक्स एंड व्यूज़ मेरे भी थोड़ा देख लिया करें, समझ रहे हो। जैसे इन्होंने इतने सारे मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स बनाए हैं भारत के अंदर, जिन्होंने कोई पिक्चर में काम नहीं किया, बस ऐसे ही टिकटॉक विकटॉक से बन गए, और आज की तारीख में चाइना के साथ बॉन्डिंग करने के बाद टिकटॉक वापस भी आ जाएगा, ठीक है। तो मोदी जी को हम सपोर्ट करते हैं, हमने भी वोट किया है मोदी जी को, हम हिंदू हैं, हमने भी वोट किया है मोदी जी को ये इलेक्शंस में। ये दूसरी बात है कि उन्होंने इतनी सारी बॉन्डिंग करने की कोशिश करी मुस्लिम्स के साथ, अगर तो भी उनको मुस्लिम्स के वोट नहीं आए, आई थिंक 400 से बहुत कम उनको सीटें आई हैं। तो उनको बोलो थोड़ा लॉयल्टी दिखाए हिंदुओं की तरफ, जो हिंदू उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हिंदुओं को और डिवाइड नहीं करे जाति के नाम पे, ने कम्युनिटी के नाम पे, ने रिजर्वेशन के नाम पे, ठीक है। बिकॉज मुस्लिम तो एक होके कांग्रेस को ही वोट करते हैं, बीजेपी को तो वोट करते नहीं है। तो हिंदू को भी ये लोग डिवाइड करेंगे तो फिर बीजेपी को वोट कौन करेगा आने वाली इलेक्शन में? कोई भी वोट नहीं करने वाला बीजेपी को। मुस्लिम तो करेगा नहीं, हिंदू भी नहीं करने वाला, समझ रहे हो। क्योंकि हिंदू को तो आप डिवाइड कर रहे हो। आपने बिहार में राहुल गांधी के ऊपर अटैक किया ये कह के कि वो मुस्लिम रिजर्वेशन करने का सोच रहा है या उनकी पार्टी सोच रही है, मगर आप क्या कर रहे हो हिंदूज के साथ? तो हिंदू भी आपको वोट नहीं करेंगे तो अगली इलेक्शन तो गई, कहाँ बीजेपी 50 साल तक सेंटर में रहेगा। संग्राम, वो डानूबी प्रॉपर्टी या जो भी था जिसके ऑफिस में हम गए थे उसके भाई को मिलने के लिए, जो बैठ के अपने प्रोडक्ट्स हमसे प्रमोट कराना चाहता था, वो सलमान खान के रियलिटी शो को स्पॉन्सर कर रहा है। तो अगर तुम उसके टच में हो तो देख लो, क्योंकि वो फिर यहाँ पे भारत में आएगा ना, क्योंकि उसको भी सब एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो खिंचाने अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ से फ़ोटो खिंचाता है, वहाँ पे जाके दुबई के आम अपना घर बेचता है। तो अगर उसको स्पॉन्सरशिप करनी है पोलैंड के मैच में तो देख लो। मगर देखो, अगर मेरे स्पॉन्सर्स के थ्रू तुम्हारे मैच में फ़ायदा होता है ना, तो मैं डिसाइड करूँगी कितनी टिकट्स, कहाँ पे स्टे, ठीक है। तो वो दानूबी वाले को फ़ोन करके देखो कौन है वो। यहाँ पे इंडिया में तो आया होगा, क्योंकि उसको तो अच्छा लगता है ये सब स्टेज पे जाके फ़ोटो खिंचाना। तो वो सलमान खान के शो में गया होगा ज़रूर, या आने वाला होगा, ठीक है ना। ओके, बाय बाय। और तुम पार्क में वर्कआउट मत करना, आज जिम में वर्कआउट करना, बिकॉज आजकल बहुत मच्छर घूम रहे हैं, खून पीने वाले मच्छर। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जिस प्रकार से रिजर्वेशंस के ऊपर डिस्कशन हो रही है भारत के अंदर, रियलिटी शोज़ में भी रिजर्वेशंस के आधार पर आप कंटेस्टेंट्स लो, वरना आप लोगों को टीआरपी कैसे मिलेगी? बिकॉज आप फेक लाइक्स एंड व्यूज़ से इन्फ्लुएंसर्स को रियलिटी शोज़ में डालते हो और कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। पायल रोहतगी को आपको बुलाना नहीं है, क्या है भैया एजेंडा क्या है?
पैसे नहीं है या ईगो का इशू है, वरना पायल रोहतगी को भी बुला सकते हो ना रियलिटी शो में, मगर पायल रोहतगी से लोगों की फटती है इसलिए बुलाते नहीं है। उन लोगों को अपने नकली को भवन में जीना है भैया, इतने लाइक्स, इतने व्यूज़, इतने बड़े बड़े स्टार्स, और अपना कहानी बेचनी है। एनीवेज, अब मैं क्या कर सकती हूँ, पायल रोहतगी भी रियलिटी शो में जा सकती है, बट पैसे वैसे नहीं है तो बता दो यार, मुझे क्या दिक्कत है। मैं तो आजकल सबको मैसेजेस कर रही हूँ कि भैया कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो बता दो, हम कर लेंगे, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो बता दो। अब मैं तो इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ भैया, शादीशुदा औरत हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती ना, खाली पैसे का ही कंसेशन कर सकती हूँ। व्हाट से